बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग घर पे सब मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही मजे से एकदम पढ़ाई करते रहिए क्लासरूम के जैसे। और हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन का, हमको उम्मीद है कि आप लोग घर पे बढ़िया से क्लासरूम के जैसा स्टडी कर रहे होंगे और नोट्स भी अच्छे से आप लोगों ने पूरा अच्छा से बना लिया। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस, और आज पढ़ना है हम लोग को टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ा। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालिए कि नॉन आइडियल सोल्यूशन का क्या डिफरेंस होता है, कि व्हाट इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या बताया कि दोज सोल्यूशन दैट डू नॉट ऑबे द रॉल्स लॉ। जिस सोल्यूशन का कंपोनेंट रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो कहलाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नहीं फॉलो करने का मतलब क्या है? इट इज द नॉट इक्वल टू आई। कोई भी प्रॉपर्टीज हम लोग नॉट इक्वल टू लेते, जैसे पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इनटू का, या मोल फ्रैक्शन हो, जैसे क्या था पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इनटू का। अब अगर ये नॉट इक्वल टू का ऑप्शन है तो नॉट इक्वल टू का तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। कौन कौन? आइदर ये लेस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मोर भी हो सकता है। तो अगर ये लेस कंटेन हो तो अलग हो जाएगा, मोर कंटेन हो तो अलग हो जाएगा। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मोर में और एक लेस। उसी को साइंटिफिक भाषा में ना कहा गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जितना भी हम लोग देखते हैं उसका दो टाइप होता है। अगर इफ द वेपर, अगर ये ग्रेटर देन का साइन होगा या वेपर प्रेशर ग्रेटर देन हो जाएगा तब उसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब हम जितना एक्सपेक्ट करके रखे थे उससे वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया। तो अगर वो ज्यादा आ गया तब दैट इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। कि अगर वो ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव डेविएशन। मतलब हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि नॉट इक्वल टू होगा। नॉट इक्वल टू का तो दो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो लेस हो सकता है या तो वो मोर हो सकता है। तो अगर ये मोर देन हो गया तो यहां जो सिंबल आएगा वो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन हो गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? तो शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हम लोग जितना भी एक्सपेक्ट किए थे उससे कोई भी टर्म ग्रेटर देन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। और उसी का दूसरा क्वांटिटी क्या होगा? लेस देन की तो पॉसिबिलिटी है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो आज हम लोग को यहां पढ़ना है कि हम कैसे कंफर्म करेंगे सब ग्रेटर देन कब आएगा और लेस देन कब आएगा। अगर हम लोग कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि कोई पॉजिटिव डेविएशन कैसे कर सकता है, कोई नेगेटिव डेविएशन, इसके बारे में पूरा का पूरा कांसेप्ट पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, इसका ग्राफ क्या है, एग्जांपल क्या है, सब चीज पढ़ना। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टू टाइप्स है। एक टाइप को बोलते हैं सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और एक टाइप को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और ये कंसेप्चुअल पार्ट है, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखिए फर्स्ट टाइप जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब कि ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्वेशन किया गया। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करें? तो नॉन आइडियल है तो इट डू नॉट ऑबे द रॉल्स लॉ, मतलब दोज सॉल्यूशन दैट डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ, इट्स कंपोनेंट डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ। मतलब अगर हम दो कंपोनेंट मिला के बनाए ए बी और फॉर्म करेगा ये सॉल्यूशंस, तो ये भी रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये भी रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, और मिलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। मतलब those solution that's component do not obey the Rawls law, ये Rawls law कभी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन कब बोलेंगे? दैट्स वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉल्स लॉ। मतलब रॉल्स लॉ जितना एक्सपेक्ट किया था कि वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए उससे इसका वेपर प्रेशर ग्रेटर हो गया, और अगर ग्रेटर देन हो गया इस सॉल्यूशन का तब हम उसको बोल सकते हैं क्या? इट इज द पॉजिटिव डेविएशन। मतलब what is the definition of non-ideal solution showing positive deviation? तो those solution that's component do not obey the Rawls law and its expected vapor pressure is greater than from the expected value of Rawls law, such solutions are said to be the positive deviation। मतलब जितना Rawls law expected किया था उससे इसका vapor pressure क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं उसको क्या? positive deviation। जैसे how can you define? तो इसी का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दोज सॉल्यूशन दैट्स
component do not obey Raoult's law and its vapor pressure is greater या greater than from expected value of Raoult's law. Such solutions are said to be the positive deviation. ऐसे solutions को हम लोग क्या बोलते हैं? Positive. मतलब जो expected value था उससे greater आना चाहिए क्या? तो vapor pressure of the component. तभी हम बोल सकते हैं क्या? Positive deviation. मतलब हम लोग कभी एग्जाम देते हैं, हम लोग खुश कब हो जाते ज्यादा? जब हम एक्सपेक्ट करके आए, कैलकुलेट किए कि 55 मार्क्स आएगा मेरा सब जोड़ जाड़ करके, अगर गलती से मान लो 65 आ गया तो फिर कॉपी किसी को नहीं दिखाते जल्दी। क्यों? हम एक्सपेक्टेड किए थे कितना 55, लेकिन आ कितना गया 65, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन वैल्यू से ज्यादा आ गया। ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। अब प्रॉब्लम है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन? यानी अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का बात करें तो प्रॉपर्टी क्या होगा? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही होगा, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कभी फॉलो नहीं करेगा, यानी डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? हम क्या बताए थे? जो आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, बस सब में ग्रेटर देन का साइन दे देना, यानी partial vapor pressure of A is greater than from the product of vapor pressure of pure component with their mole fraction। वैसे PB is equal to हम लोग पढ़े थे P naught by 2, तो यहाँ पे greater than देना होगा काई। वैसे थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? टोटल प्रेशर, तो ये भी ग्रेटर देन देना होगा PA plus PB। मतलब जो सिंबल वहां इक्वल टू था, बस यहाँ पे क्या करना है? ग्रेटर देन का सिंबल देना है, तब कहलाएगा वो क्या? पॉजिटिव डेविएशन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम लोग? कि डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, किसके लिए? आइडियल। लेकिन फिर अगर ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है, सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इंक्रीज आफ्टर मिक्सिंग। मतलब जैसे हम लोग दोनों कंपोनेंट को मिलाएं, ए और बी को मिला के सॉल्यूशन बनाए, तो अगर ये 20 मिलीलीटर का जगह छेक रहा था, ये 30 मिलीलीटर का जगह छेक रहा है, तो ये 60 मिलीलीटर का जगह छेका। बोलेगा सर ये कैसे हो? इट इज नॉट द वॉल्यूम। हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं? ऑक्युपाइड स्पेस। ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब ये जगह छेक रहा है कितने मिलीलीटर के बराबर? 20, और ये जगह छेक रहा है कितने मिलीलीटर के बराबर? 30। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब दूर चला गया। अगर ये दूर चला जाएगा इसका मतलब जगह ज्यादा छेकेगा, तो 20 प्लस 30 कितना होना चाहिए? 50। लेकिन जब हम सॉल्यूशन में काउंटिंग किए तो किसके बराबर हो गया? 6। जैसे हम लोग प्रेड करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं, ऐसे हम लोग सब फ्रेंड्स कैसे रहते हैं? एक साथ क्लोज होकर के रहते हैं, खाना पूसी चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ग्राउंड में प्रेड करने के लिए जाते हैं, वहां पे सर्फ है, फर्स्ट बार में हम लोग को क्या बोलते हैं? एक हाथ का दूरी रहने के लिए। तो क्या सब क्लोज रहता है? तो जितना जगह हम पहले छेक रहे थे उससे ज्यादा जगह होता है, एक्सपेंड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्संस इन बिटवीन वन हैंड। एक हाथ का सबके पास दूरी होता है। वैसे जब हम इस कंपोनेंट को मिलाते हैं तो ये जो कंपोनेंट का पार्टिकल क्लोज था, ये थोड़ा दूर दूर चला गया। अब इसी से इसका कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है कि व्हाई द वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा तो कब इंक्रीज हुआ होगा? थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए और जोड़ दीजिए, कैसे इंक्रीज हुआ होगा? तो हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? कि अगर एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, दोनों मान लो कि कोई न्यू स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो अगर इस दोनों में कुछ नहीं है तो सिंपल एक बेंच पे दोनों बैठ जाएगा, ए और बी क्लोजली, ठीक ठाक। लेकिन जैसे फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन किया और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया, मारपीट हो गया, तो क्या ये क्लोज बैठेगा? क्या होगा? ये बैठेगा तो एक ही बेंच पे, लेकिन क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वॉल्यूम इज इंक्रीजेस आफ्टर द मिक्सिंग। और ऐसा कब हो सकता है? जब हम क्या सिखाएंगे? दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब 36 का आंकड़ा हो गया, झगड़ा हो गया दोनों के। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी भी तो चाहिए।
बिना एनर्जी का तो बॉन्ड टूटता ही नहीं। तब इसका फिफ्थ पॉइंट आ गया आप लोग के पास, क्या? तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब यहां पे होता है पॉजिटिव। डेल एच क्या बताए थे, याद करिए, इंथैल्पी चेंज, क्या? इंथैल्पी चेंज। और इफ द इंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस और पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या इंक्रीज, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हीट इज एब्सॉर्ब बाय कंपोनेंट ड्यूरिंग मिक्सिंग, कि जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हीट ये एब्सॉर्ब कर रहा है। क्यों एब्सॉर्ब कर रहा है? या इसी को सिंपल भाषा में हम लोग बोल देते हैं इंडोथर्मिक, क्या? इंडोथर्मिक। अब सवाल है, छोटे छोटे चीजों को जब कंक्लूड करिएगा तब पॉजिटिव डेविएशन एकदम क्लियर हो जाएगा। Why should it absorb the heat? अगर ये हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम मस्ट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो ये सब रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो याद रखना है। क्वेश्चंस आएगा कि why positive deviation increase the volume after the mixing? Because during the positive deviation the some bond dissociate between the component, or if the some bond is dissociate the between component, then molecule move away from each other, वो थोड़ा थोड़ा दूर चला जाता है, और जैसे दूर चला जाता है तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ गया, और whenever the distance is increases that increase the volume of solution। जैसे आजकल के यंगस्टर्स के भाषा में बात करें तो ब्रेकअप हो गया, तो अगर ये ब्रेकअप हो गया तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गया? दूर चला गया, और अगर दूर चला गया दैट मींस व्हाट? कि वॉल्यूम इंक्रीज हो। अब सवाल है कि आखिर ये बॉन्ड जो टूटा वो अपने से तो टूटा नहीं होगा, तो कहां से टूटा? तब क्वेश्चन आएगा व्हाई पॉजिटिव डेविएशन इज एंडोथर्मिक इन द नेचर, कि पॉजिटिव डेविएशन हमेशा एंडोथर्मिक ही होता है। क्यों? या जो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा मतलब ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इफ इट एब्सॉर्ब हीट, वो सॉल्यूशन हमेशा क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि whenever it absorb energy it dissociate the bond between the component, क्योंकि जब हीट एब्सॉर्ब करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर बॉन्ड टूटेगा तो वेपर प्रेशर, यानी जैसा भी हम एक छोटा सा एग्जांपल बनाएंगे, अगर ब्रेकअप हो जाएगा तो ये भी भागना चाहेगा, ये भी भागना चाहेगा, और भागने का मतलब क्या हो गया? इट इंक्रीज देयर एस्केपिंग टेंडेंसी, और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशंस। अगले प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़े वो क्या क्या था? तो डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, बाकी जितना भी प्रॉपर्टीज है ना सब में ग्रेटर देन का साइन देना, यानी Pa ग्रेटर देन P नॉट A इनटू chi A या मोल फ्रैक्शन ऑफ Pb ग्रेटर देन P नॉट A इनटू chi B, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन Pa प्लस Pb, तब पॉजिटिव डेविएशन। और डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यानी इनिशियल वॉल्यूम से हमेशा ग्रेटर होगा कौन? फाइनल। और इंथैल्पी चेंज का मतलब चेंज इन एनर्जी, यानी इनिशियल से ज्यादा होगा फाइनल में एनर्जी, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एब्सॉर्ब करेगा। और यहां से इसका क्लू मिलता है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब उसी में हम लोग को ना कंडीशंस पढ़ना है कि व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशंस। देखो नेक्स्ट ना हम लोग को पढ़ना है कंडीशन फॉर मेकिंग द पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। हम कैसे कंफर्म करेंगे किस किस टर्म्स को मिलाएं हमको पॉजिटिव देगा, जैसे वाटर और अल्कोहल को मिलाएं तो हमको कैसे पता चलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव? ऐसा थोड़ी कि मिलाने के बाद हम उससे पूछेंगे कि हाँ तुम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर किसी लड़के से पूछे कि तेरा नंबर कम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, कभी नहीं बोले। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है ना तो सब यही बात बोलता है, सब पूरा लिख करके आए। तो वैसे यहां पे हाउ कैन वी नो दैट कि व्हिच कैन गिव द पॉजिटिव डेविएशन और व्हिच कैन गिव द नेगेटिव? तब उसके लिए एक कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। और हम क्या बता रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर है उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है? तो एस्केपिंग टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एस्केपिंग टेंडेंसी का जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सिंपल सा बात है, अगर हम पिक्चर देखने के लिए बैठे और कोई बहुत बोरिंग पिक्चर है तो हम लोग तुरंत उठ करके भाग जाते हैं, लेकिन अगर वही हम पिक्चर देखने के लिए बैठे और बहुत अच्छा पिक्चर है सिंघम तो हम लोग नहीं जाते हैं। रीजन क्या है? तो दे आर अट्रैक्टिव। वैसे यहां पे भी अगर वेपर प्रेशर को कोरिलेट करना है तो सीधा रिलेट करना होगा किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कोई बड़े पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है? हायर। तो अगर ये हायर होगा
तो स्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होगा, हायर। और स्केपिंग टेंडेंसी तभी हायर हो सकता है जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोअर। मतलब देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग सॉल्वेंट लिए जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है क्लोज कंटेनर ए, इसका सर्टेन मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपर प्रेशर लगा रहा है पी। वैसे एक हम लोग अनदर मॉलिक्यूल लिए, मान लेते हैं बी एस सॉल्यूट, ये था सॉल्वेंट जो लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे, बी सॉल्यूट। अब इसमें जो मॉलिक्यूल है इसका भी सर्टेन मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रेशर लगा रहा है, दैट इज पी। और हम लोग क्या पढ़े थे कि ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वैसे यहां पे बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट को मिला देते हैं, मिला करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें दोनों का पार्टिकल्स होगा, ए बी ए बी ए बी। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया ए डैश बी, इट इज ए सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना वेपर ज्यादा बन गया, यानी टोटल प्रेशर जो आया वो ग्रेटर देन हो गया पी ए प्लस बी। ऐसा कब होगा, व्हेनेवर इट इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबल कब हो सकता है, जब हम लोग ए और ए का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, बी और बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम। लेकिन जब हम मिला दिए तो इससे जो टर्म्स आएगा ए बी, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो घट गया। किससे घट गया, ए से बी और बी से। किससे, ए से बी और बी से भी। तो जब ए और बी दोनों से में डिक्रीज कर जाएगा मिक्सिंग के बाद, तो दैट कैन इंक्रीज द कंपोनेंट। जैसे हम लोग अल्कोहल का बॉटल को देखते हैं कि अगर अल्कोहल बॉटल में रखता है तो कम इवोपरेशन करता है, अगर ढक्कन खोलते तो उतना स्मेल नहीं करता। लेकिन उसी अल्कोहल को जैसे ही पानी में डालते हैं उसका स्प्रेडिंग टेंडेंसी क्या होता है, बढ़। तो क्या कारण क्या हो गया कि जब हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं तो दैट डिक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब इससे जो कंपोनेंट बना ए और बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है किसके कंपैरिजन, बी के, और किसके कंपैरिजन, ए के। मतलब अगर यहां पे ये 4 मॉलिक्यूल एस्केप किया, मान लेते हैं 3 मॉलिक्यूल एस्केप किया, तो यहां 10 मॉलिक्यूल एस्केप कर। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, हम तो एक्सपेक्ट किए थे कि 4 और 3 टोटल कितना आना चाहिए, 7, लेकिन एक्सपेक्टेशन से क्या हो गया, ज्यादा कितना, तो 10 आ गया। इसी कंडीशंस को हम लोग खाली नाम रखे हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। यानी सिंपल सा याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन लेस देन हो गया किससे, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी इसी को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए डैश बी लेस देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए डैश ए और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बी डैश। यानी अगर इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डिक्रीजेस दैट इंक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी पहले अगर सपोज करिए कि यहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा था 5 न्यूटन का, यहां 4 न्यूटन का, तो टोटल तो दोनों मिला के 9। लेकिन यहां जब हम लोग मिक्स किए तो 3 ही न्यूटन का फोर्स लगा, यानी बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल वांटेड टू एस्केप। अब ए भी एस्केप करना चाह रहा है, बी भी एस्केप करना चाह रहा है। ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। यानी पॉजिटिव डेविएशन तभी पॉसिबल होगा जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ए डैश बी, यानी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोले, वो लेस देन होना चाहिए सॉल्वेंट से और लेस देन होना चाहिए सॉल्यूट से। कब होगा ऐसा, तो ये तो कॉपी पे लिखना है या कंडीशंस बोले एग्जाम में तब लिखना है कि व्हाट इज द कंडीशन, तो लिखना है। लेकिन अगर हम बोले कि मिक्सचर है बताओ बेंजीन का C6H6 और एसीटोन का CH3COCH3, या मान लेते हैं कि मिक्सचर है वाटर और अल्कोहल, हमको कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है कि नेगेटिव डेविएशन। अब इससे पूछेंगे नहीं कि बता तेरा फोर्स कम हो गया कि ज्यादा हो गया, हाउ कैन यू नो दैट कि ये जो कंपोनेंट है ए और बी, दो अलग अलग कंपोनेंट है, तो मिलाने के बाद कैसे कंफर्म करेगी कौन देगा पॉजिटिव कौन देगा नेगेटिव। तब थोड़ा सा ट्रिक है जो याद रखना है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। अगर हम लोग मिक्सिंग कंपोनेंट ले रहे हैं, जो भी मिक्स कर रहे हैं, उस कंपोनेंट में अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, दे ऑलवेज गिव द पॉजिटिव डेविएशन। मतलब
वन ऑफ द कंपोनेंट इज पोलर एंड अनदर कंपोनेंट इज नॉन पोलर, जैसे बेंजीन और एसीटोन। बेंजीन जो है वो नॉन पोलर कंपोनेंट है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है पोलर कंपोनेंट। यानी वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज द पोलर और अनदर मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर आ गया तो दैट ऑलवेज डिसोसिएट द बॉन्ड बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। मतलब ये जो नॉन पोलर कंपोनेंट है वो क्या करता है, तो पोलर के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव। या तीसरा याद रखना है कि पोलैरिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज greater than another molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल का जो पोलैरिटी होना चाहिए वो दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। जैसे वाटर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ये भी फॉर्म करता है, लेकिन वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इथेनॉल। तो करता क्या है, जैसे ये हम लोग सब पढ़े थे, एक एक वाटर मॉलिक्यूल चार चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो जब ये वेरी क्लोज टू ईच अदर है तो जैसे हम इथेनॉल डालते हैं, देख रहा है कि आपस में ये लोग बिजी, हमसे कोई बात ही नहीं करता, तो करता क्या है, तब दे स्टार्ट द डिसोसिएशन। ये क्या करता है, इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ब्रेक करने का काम करता है, ताकि खुद को यहां शिफ्ट कर सके ऐसे। इसका मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दे स्टार्ट द डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट कर गया तो दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी, मतलब अब बॉन्ड ही नहीं बचा, तो क्या होगा, ये भी एस्केप करना चाहता है, ये भी एस्केप करना चाहता है, और इथेनॉल तो पहले से एस्केप करना चाहता है, इसलिए एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, बढ़। जैसे एग्जांपल समझाते हैं हम लोग जो क्लासरूम में देखते हैं, सपोज करिए एक बेंच पे तीन लड़का बैठा है, ए बी और सी, और ए और बी के बीच में ग्रेटर फ्रेंडशिप है। जब वो क्लास है दोनों आपस में एकदम लगा हुआ है, कानाफूसी कर रहा है, सी से बेचारा बात ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, तब बेचारा सी एक क्लास बैठ गया, दो क्लास बैठ गया, तब इसके दिमाग में पूरा बात ही आता है कि पहले इसका दोस्ती तोड़ना होगा। दे वांटेड टू डिसोसिएट द बॉन्ड, चाहे उसके लिए जो कर, जो भी टिकड़ी यूज करता है, इसके बाद क्या करता है, इसके बीच का बॉन्ड तोड़ देता है। और अगर व्हेन इट डिसोसिएट द बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड टूटा सब अलग, अब क्या है, क्लास में बैठे, क्लास से बाहर चला जाए, क्यों, क्योंकि आपस में कोई बॉन्ड ही नहीं बचा। तो दैट मींस व्हाट, कि दे ऑल आर इंक्रीज देयर एस्केपिंग टेंडेंसी, सबका एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गया तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट कंडीशन, तो लिखना ये है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन बिकम लेस देन फ्रॉम द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा। कंपटीशंस के लिए चार ऑप्शंस रहेगा, बोलेगा पहचानो किसमें से कौन देगा पॉजिटिव डेविएशन, कौन देगा नेगेटिव डेविएशन। तो हाउ कैन यू कंफर्म, तो इससे कि जो कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं, अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर, या जो कंपोनेंट हम मिक्स करें एक का पोलैरिटी दूसरे मॉलिक्यूल के पोलैरिटी से बहुत ज्यादा है, दैट मींस व्हाट, इट ऑलवेज डिसोसिएट द बॉन्ड बिटवीन द कंपोनेंट। और वो बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटता है दैट इंक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस। मतलब पढ़ना एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो एग्जांपल में कौन-कौन हम लिख सकते हैं, तो फर्स्ट हम क्या बताए थे कि याद रखना है कि एक कंपोनेंट पोलर दूसरा नॉन पोलर, या एक का पोलैरिटी दूसरे के पोलैरिटी से ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए दूसरे के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए CCl4 लेते हैं और साथ में एसीटोन, एसीटोन मतलब CH3COCH3, और ये जो एसीटोन का मॉलिक्यूल है ये आपस में इंटरेक्टेड रहता है किससे, तो डाइपोल डाइपोल, और ये तो कंप्लीट नॉन पोलर है। सेकेंड जो हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सपोज करिए नंबर ऑफ हम लोग मॉलिक्यूल दे सकते हैं, तो सिंपल याद रखना है वाटर और इथेनॉल देते हैं। इसमें वाटर का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इथेनॉल का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, कम। जैसे थर्ड हम एग्जांपल दे सकते हैं बेंजीन C6H6 प्लस एसीटोन CH3 या अल्कोहल CH3COCH3। यानी ये जो नॉन पोलर कंपोनेंट और इसके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बीच में आना चाहिए, क्यों, ब्रेकअप कराने के लिए।
इट इज ए पोलर, और ये क्या है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ऐसे। यार 14 में एग्जांपल क्या दे सकते हैं, ऐसा जितना भी आपको एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं, किसके साथ तो अल्कोहल के साथ C2H5। यानी इट्स मॉलिक्यूल आर इंटरेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या करता है उसके बीच का बॉन्ड तोड़ देगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा दे वांट इट टू एस्केप, यानी इट्स एस्केपिंग टेंडेंसी इज इंक्रीजेस ऑन मिक्सिंग ऑफ द बेंजीन। इसलिए जब बेंजीन को मिक्स करते हैं तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, जैसे हम लोग डीओ का बॉटल को, कि अगर वो बॉटल के अंदर है तब कम स्मेल करता है, लेकिन जैसे ही वो बॉटल के बाहर जाता है एयर में जाता है उसका एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है, इसलिए उसका फ्रेग्रेंस यानी जो सुगंध है वो जल्दी फैल जाती है। इसलिए कभी भी देखे होंगे जब हम डीओ खरीदने या सेंट खरीदने जब भी तुम मार्केट में जाते हो तो उसको स्प्रे करके वो सुखाते हैं। तो कारण क्या है कि व्हेनेवर इट इज स्प्रेड या कम इनटू एयर दैट्स एस्केपिंग टेंडेंसी इज इंक्रीजेस, और वो जितना जल्दी एस्केप करेगा उसका फ्रेग्रेंस यानी सुगंध उतना जल्दी एयर में स्प्रेड होगा। वैसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्या पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका ग्राफ भी पढ़ना है, पॉजिटिव डेविएशन पढ़ना है, उससे पहले ना पीछे का थोड़ा सा रिवाइंड करवाते हैं। अब लोग ना आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ पढ़े थे ऐसे, एक ही कंपोनेंट में लेकर के बनाना होता है Ka-A और Ka-B, जिसका अगर याद होगा तो ऐसे ग्राफ आया था, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू को फॉलो कर रहा है तो दैट विल कम द पॉजिटिव। और ये हम लोग का एक्सपेक्टेड वैल्यू था कि Ka-A यहाँ पे 1, अगर हम लोग ऐसे लेते थे Ka-A is equal to 0, Ka-A is equal to 1, तो ये P0 है, और where Ka-B is equal to 1 तो Ka-B is equal to 0, तो ये P0 B। अब इसी टर्म्स को समझना है कि पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, whenever it happen the positive deviation। हम तो एक्सपेक्ट किए थे कि वेपर प्रेशर 400 है, लेकिन जैसे हम लोग मिक्स कर दिए वेपर प्रेशर आ गया 450, तो ये जो पॉइंट होगा वो तो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा, चेंज होना चाहिए। अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तब याद करो हम लोग क्या पढ़े थे रॉल्स लॉ में, Pa is equal to P0 into Chi। अगर Chi 1 लेंगे तब तो हमेशा Pa बराबर P0 है, तब तो बढ़ने का चांस ही नहीं। 1 कब होता है, whenever it is 1 that means another component is 0, मतलब दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तब तो ये अकेले है, और अगर अकेले है इट इज नॉट सॉल्यूशन, इट इज आइदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट। उस कंडीशन पे वेपर प्रेशर क्या होगा, बराबर। तो जब हम दूसरा कंपोनेंट मिलाएंगे, मान लेते हैं 1 से कट करके 0.9 अलग होगा, तब ना ये 0.1 होगा। इसका मतलब इस समय जितना हम एक्सपेक्ट किए थे वेपर प्रेशर आएगा 380, वो 380 नहीं आ गया, 390 आ गया, तो मेरा ये जो पॉइंट है वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तब ग्राफिकल एक्सपेक्टेशन कैसे होगा वो हम लोग को पढ़ाया है, या वो हम लोग को पढ़ा सेम एकदम कंडीशंस पहले लेकर के चलना होगा। क्या, तो जस्ट दो टूल बार बनाएंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सेम कंडीशन इधर हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, इधर बी, वैसे इधर कंटेन करेंगे Ka is equal to 0, whenever it 0 तो Ka-B is equal to क्या होगा 1। यानी अगर दो कंपोनेंट है तो Ka-A प्लस Ka-B, हम लोग क्या पढ़े थे याद करिए, Ka-A प्लस Ka-B is equal to, तो अगर ये 0 है इसका मतलब Ka-B कितना होगा 1, और अगर ये 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ये 0.1 आएगा तो 0.9, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 1। यानी अगर इफ द कंपोनेंट ऑफ A का रेशियो अगर इंक्रीज करेगा तो B का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, धीरे 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 चेंज होते होते यहाँ पे Ka-A is equal to 1 at the condition where the mole fraction of A is 1, इसका मतलब Ka-B का कितना हो जाएगा 0, और जहां Ka-A 1 होगा वहीं पे एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर ऑफ A is P0 कितना आ जाएगा। इस समय Pa बराबर P0 है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्योर कंपोनेंट। वैसे अगर Ka-B 1 हो गया तो इस समय रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये P0B, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर। तो एक्सपेक्टेड क्या था, अब ये ग्राफ का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्सपेक्टेड डीसी में बना लेते हैं। बस किस फॉर्मेट में बनाते हैं, डॉटेड लाइन देके बनाते हैं कि ये हम लोग का एक्सपेक्टेड है, कि ऐसा ही आना चाहिए। टोटल प्रेशर मिला देंगे ये आना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। पर ऐसा कब नहीं होगा, जब सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव। कौन सा, पॉजिटिव।
हम एक्सपेक्ट किए थे कि आना चाहिए था जब का ये 0 है तब तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे 0.1 हो गया हम एक्सपेक्ट किए थे आना चाहिए था 10, लेकिन बढ़ करके हो गया 15। तो ये जितना भी ग्राफ हम देख रहे हैं ना, ये कर्व चला जाएगा पॉजिटिव कर्व। यानी ये जो फर्स्ट कर्व होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीए ग्रेटर देन हो गया किससे, तो पी नॉट इनटू का। और ये जो सेकेंड कर्व हो गया ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीबी किससे ग्रेटर हो गया, तो पी नॉट इनटू का। और ये जो थर्ड कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि टोटल प्रेशर ग्रेटर देन हो गया पीए प्लस पीबी, और यही है पॉजिटिव। तो एग्जाम में हमको दो ग्राफ नहीं बनाना, एक्सपेक्टेड बीसी में बनाना है और ओरिजिनल बीसी में बनाना है। अगर किसी पे एक्सपेक्टेड मन नहीं है, अगर एग्जाम में डॉटेड हटा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड बना करके बनाएंगे तो मच बेटर होगा। तो इट इज द ग्राफ ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी मोल फ्रैक्शन पे एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, क्या है ज्यादा। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो इट ऑलवेज गिव द कर्व, वो क्या दे रहा है कर्व, और फर्स्ट कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन फ्रॉम पी नॉट इनटू का। यानी जैसी मोल फ्रैक्शन से गुना करेंगे प्योर कंपोनेंट से वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेड है 300 बढ़कर के 310 हो गया। वैसे सेकंड कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी इनटू का। और थर्ड कर्व क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो टोटल प्रेशर ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। यही ग्राफ इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए। सेम आएगा नेगेटिव डेविएशन, ये पढ़ना तो पड़ेगा, बस खाली ये क्या होगा, जो कर्व ऊपर है वो कर्व क्या होगा नीचे, एक हाइपरबोला तो एक पैराबोला। देखिए अब इसका सेकेंड टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो जो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन पढ़े थे ना, जस्ट उसका क्या होगा इनवर्स, उल्टा एकदम सब चीज कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन किसको बोलेंगे, तो जो वेपर प्रेशर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो लेस देन आ जाएगा किससे, फ्रॉम द रॉल्स लॉ, उसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। यानी हाउ कैन यू डिफाइन, तो दोज सॉल्यूशन दैट्स कंपोनेंट डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, कंपोनेंट रॉल्स लॉ तो फॉलो नहीं करेगा, and the vapor pressure of component is less than या lower than from the expected value of Rawls law। मतलब हम लोग जितना एक्सपेक्टेशन किए थे उससे वैल्यू क्या हो गया कम। उसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशंस। यानी नेगेटिव डेविएशन में मेरे और तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं, रॉल्स लॉ के रिस्पेक्टेड वैल्यू से जितना वो कैलकुलेट किया था उससे वैल्यू क्या हो गया डिक्रीज कर गया, तब उसको बोलते हैं क्या, रॉल्स लॉ शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। कि आखिर नेगेटिव डेविएशन क्या है, तो रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से क्या हो गया डिक्रीज कर गया, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव डेविएशंस। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग का रिजल्ट आता है, मान लीजिए 70% आ गया, तो पेरेंट की नजर से हम लोग को डिक्रीज करेंगे कि पेरेंट का एक्सपेक्टेशन था कि 90 आना चाहिए पर डिक्रीज कर गया, लेकिन हम लोग की नजर से क्या होता है बहुत आ गया 70, जहां 55 आ रहा था 70 आ गया, तो मेरे नजर से क्या है पॉजिटिव, लेकिन पेरेंट की नजर से वो क्या हो गया। वैसे हम लोग अपने एक्सपेक्टेशन से बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमको बात करना है किसके रिस्पेक्ट से, रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट से। तो वैसे इसको डिफाइन कैसे करना होगा, तो सिंपल, जहां पे पॉजिटिव था उसमें क्या था ग्रेटर देन या नेगेटिव है लेस देन, तो दोज सॉल्यूशन दैट्स कंपोनेंट डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ and vapor pressure of solution is less than from expected value of Rawls law। मतलब दो सॉल्यूशन दैट्स कंपोनेंट डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ फॉलो भी नहीं करेगा, और वेपर प्रेशर जो है वो लेस देन आ गया किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉल्स। आप लोग इससे भी नोट डाउन कर सकते हैं, या जो पीडीएफ फाइल हम भेजे आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हो, उसमें सब ये जितना डेफिनेशंस है एक्सप्लेनेशन सब दिया। तो व्हाट इज नॉन नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन,
those solution that do not obey the Rawls law and its vapor pressure of component or solution is less than from the expected value of Rawls law. अब बताइए इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? What is the properties of negative deviation? अब नेगेटिव डेविएशन का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? तो फर्स्ट, डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ तो फॉलो ही नहीं करेगा, तभी वो नॉन आइडियल है. और सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या हो गया? तो जो हम लोग ना वहां ग्रेटर देन का साइन दिए थे पॉजिटिव में, सब लेस देन कर देना, P नॉट इनटू कर. फिर वैसे PB लेस देन P नॉट B इनटू chi. फिर वैसे थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा? टोटल प्रेशर तो लेस देन फ्रॉम PA प्लस PB, मतलब जितना ग्रेटर देन का साइन था दे बिकम स्मॉल. वैसे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? तो डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन जीरो. और लेस देन जीरो का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम. डिक्रीज कब हो गया? कब होगा डिक्रीज? अब ये सोचना है आपको कि आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस. मतलब अगर हम लोग 20 मिलीलीटर मिलाएं और ये 30 मिलीलीटर मिलाएं तो ये मिल करके 50 बनना चाहिए, लेकिन बन गया 45. क्यों? अब इसी से थिंकिंग करना है कि व्हाट इज द मेजर रीजन टू डिक्रीज द वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सिंग इन नेगेटिव डेविएशन. क्या मेजर रीजन, कारण क्या है? पूरा बात दिमाग में सोचिए कि क्या कारण हो सकता है जहां नेगेटिव डेविएशन. मतलब पहले से जगह कम चेक रहा है, कब कम चेकेगा? थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए. जैसे सपोज करिए कि हम क्लासरूम में एग्जांपल बताए थे, एक और एग्जांपल बताते हैं. मान लीजिए क्लासरूम में हर बेंच भर गया, सब बेंच में 3-3 लड़का बैठा, A B C A B, they are close to each other, A B C. मान लीजिए सब बेंच भी बराबर. अब A का कोई बेस्ट फ्रेंड आ गया, और जैसे ही बेस्ट फ्रेंड आ जाएगा तो क्या होगा? कहीं स्पेस खाली नहीं, तो बस ये तुरंत अपने बगल में बैठा लेगा D. यानी कब ऐसा पॉसिबल है? जब A और B या कोई नया जो मॉलिक्यूल आ गया उसके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया. क्या हो गया? बढ़ गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. और अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के बीच बढ़ेगा, when the force of interaction is increases they become close to each other. तो इतना जगह तो ऐसे ही खाली रहता है. इसका मतलब जितना स्पेस ये पहले ऑक्युपाइड कर रहा था उससे स्पेस क्या होगा? कम ऑक्युपाइड करेगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल बिकम क्लोज टू ईच अदर. और मॉलिक्यूल क्लोज तभी होता है जब दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा. मतलब पहले कोई बॉन्ड नहीं था, और जब कोई बॉन्ड नहीं था तो दे आर व्हाट सिटिंग अरेंजमेंट, या जो बैठा हुआ था एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर, लेकिन एक क्लास दो क्लास के बाद सबके बीच गहरा दोस्ती होती है. जैसी गहरा दोस्ती होता है क्लास में कुछ भी चले, आपस में खाना फूसी चलते रहता है, तो दे बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर. इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तब उस कंडीशन को ई नंबर में भी डिफाइन किया कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो. और लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव या एनर्जी रिलीज आफ्टर मिक्सिंग. और इफ इट इज एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर मिक्सिंग, ऐसे प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. और ये क्वेश्चंस आता है कि व्हाई रिलीज द एनर्जी ड्यूरिंग द मिक्सिंग. आखिर एनर्जी क्यों रिलीज करता है? तो बिकॉज व्हेनेवर इट मिक्स the component can erases the bond between them. और जहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है. क्या होता है? रिलीज. इसलिए इनिशियल एनर्जी लेवल से फाइनल एनर्जी लेवल क्या हो गया? कम हो गया. क्या हो गया? कम. जैसे मान लीजिए इसके पास 100 किलो जूल था, इसके पास 200 किलो जूल था, तो टोटल 300 होना चाहिए. लेकिन जैसे हम मिक्स किए, व्हेनेवर इट मिक्स टुगेदर, ये घट करके 280 हो गए. 280 क्यों हो गए? इसका मतलब 20 किलो जूल एनर्जी है वो क्या हो गया? लॉस कर गया. कहां लॉस करेगा? तो सराउंडिंग में. इसमें सराउंडिंग. इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? लेस देन जीरो, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. मतलब जस्ट पॉजिटिव का उल्टा. वहां पे इंडोथर्मिक था, यहां पे क्या आ गया? वहां बॉन्ड का क्या था? डिसोसिएशन. तो यहां पे क्या हो गया? बॉन्ड का फॉर्मेशन. क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन. और अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तभी जाकर के वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि हम क्या बताए थे कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एस्केपिंग टेंडेंसी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था फोर्स का. जहां फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा वहां एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा? घटेगा. और वहां वेपर प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा.
यानी दे ऑलवेज डिक्रीज देयर एस्केपिंग टेंडेंसी, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी घट गए तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ा होगा। और इसी से रिलेट करते हैं हम लोग किसको, वेपर प्रेशर। तो ये समझना है। तब हम लोग इसका कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशंस फॉर नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा, कंपोनेंट को मिलाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन। तो जस्ट पॉजिटिव का एकदम उल्टा क्या बताया थे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन हो गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट मींस व्हाट कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A डैश B ग्रेटर देन हो जाना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A डैश A मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन B डैश B मतलब सॉल्यूट। यानी अगर ये दोनों कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन का फोर्स ज्यादा है तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर, या वेपर प्रेशर क्या होता है, स्मॉलर। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका एस्केपिंग टेंडेंसी और वेपर प्रेशर। ऐसे भी कॉमनली हम लोग जानते हैं, अगर सपोज करिए कोई मैच या पिक्चर देखने के लिए हम लोग 5 मिनट के लिए बैठे और वहां पे विराट कोहली छक्का पे छक्का मारे जा रहे हैं, तो जहां हम लोग 5 मिनट के लिए बैठते हैं वहां पूरा मैच देखते हैं। तो वैसे यहां है कि अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा तो देयर एस्केपिंग टेंडेंसी मस्ट बी डिक्रीजेस, और दैट ऑलवेज डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। मतलब जल्दी भागेगा ही तब हमको एनर्जी देना पड़ेगा उसको एस्केप करने के लिए। ग्राफिकली आप लोग ग्राफ तो पढ़ेंगे, इसका हम लोग एग्जांपल भी देके बता दे सकते हैं कि जैसे एक कंटेनर में हम लोग एक कंपोनेंट सॉल्वेंट लिए, मॉलिक्यूल, अब सपोज 4-5 में से इसका 3 मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो, जिसको हम लोग पीए बोलते हैं। इट इज A, इट इज सॉल्वेंट, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ A डैश B, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ A डैश B। वैसे हम लोग B का कंपोनेंट लेते हैं, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें 2 मॉलिक्यूल बना, तो Pb। यदि इसके बीच भी B सॉल्यूट है तो B और B के बीच भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। लेकिन जब ये दोनों को मिला करके हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, A B A B A B, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब इसमें 3 बना, इसमें 2, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 बनेगा सॉल्यूशन का, इट इज A B यानी सॉल्यूशन या 2 ही बना। यानी इसका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है A डैश B का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया वो A A और B B से ज्यादा हो गया। क्या हो गया? यानी जब ये सेपरेट फॉर्म में अलग अलग कंटेनर में तो दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, इसलिए एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन जैसे हम लोग मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्मेट करते हैं, A डैश B बन गया, दैट इज अ सॉल्यूशन, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गया, घटेगी। कब कम क्यों एस्केप किया होगा, ये सोचना पड़ेगा। व्हाई शुड इट कैन बी लीव फ्रॉम द सरफेस अबाउट द लेस मॉलिक्यूल, आगे सरफेस को छोड़ के लेस मॉलिक्यूल लीव करके क्यों? तो कारण क्या होगा, इसका मतलब जरूर A और B के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। यही चीज वहां कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ A B यानी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों से ज्यादा, इसलिए वेपर प्रेशर इसमें क्या होगा, कम। और ऐसा कब होगा बताइए, जब हम लोग ना मिक्सिंग कंपोनेंट लेंगे और दोनों मिक्सिंग कंपोनेंट पोलर होना चाहिए। बोथ मिक्सिंग कंपोनेंट्स आर द पोलर, then it always have tendency to what, so negative deviation। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका, तो अगर हम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन का बात करें तो पहला एग्जांपल क्या होगा, HCl plus H2O। हम लोग वाटर में क्या किया, HCl को इवोपरेट मिला देते हैं, ना ये एस्केप करेगा ना ये, बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, तो HNO3 में वाटर मिला, अब ये भी पोलर कंटेंट है, ये भी पोलर कंटेंट है, बोथ आर पोलर, सो दे ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। और अगर हाइड्रोजन या कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इट्स एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या थर्ड एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 और साथ में एसीटोन CH3COCH3, जो NCERT में दिया कि whenever chloroform is mixed with the acetone then it's decrease their escaping tendency of vapor pressure। why? तो because हम लोग सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर है और एसीटोन का ये। जैसे अगर मेरे कोई स्टूडेंट अकेले घर जाता है, आराम से घर जल्दी पहुंच जाता है,
यहां से 10 मिनट उसका घर है, 10 मिनट पूरा ट्रैवल करना। अब उसी का एक बैचमेट है, कोई गर्ल्स मान लीजिए साथ, वो भी उसी रास्ते से अकेले कर जाते हैं, वो भी ये भी 10 मिनट में पहुंच जाता है, ये भी 10 मिनट में पहुंच जाता है, दोनों के बीच कोई बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर यही दोनों के बीच बॉन्ड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो 10 मिनट के बजाय हो सकता है आधा घंटा पहुंचे, हो सकता है पार्टी चले और भी एक आध घंटा चले। तो दैट कैन डिक्रीज द एस्केपिंग टेंडेंसी। व्हाई? बिकॉज इट कैन फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन देम। क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। वैसे ही जैसे हम ये दो मॉलिक्यूल लेंगे, और ये एग्जांपल द सीरियसली लेंगे, ठीक है, वैसे जैसे हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखता है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखता है, दे कैन नॉट बी सेपरेट टुगेदर, वो रह ही नहीं सकता है, तुरंत एक बॉन्ड क्रिएट करता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। मतलब दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और इसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के चलते एनर्जी भी रिलीज होता है, इसलिए इसका एंथैल्पी चेंज इज लेस देन 0, या उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक एनर्जी। और ये क्वेश्चंस आता है जो एनसीईआरटी में कि व्हाई सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म रिप्रेजेंट नेगेटिव डेविएशन, या व्हाई मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन हैविंग एक्सोथर्मिक इन द नेचर। तो बिकॉज़ दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इट रिलीज सम एनर्जी। अब इसका ग्राफ हम लोग नेगेटिव डेविएशन, तो जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ था जस्ट उसका उल्टा। तब थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ही ग्राफ में दोनों कंपोनेंट का हम लोग को लेना है, इसमें दो डॉट टूल बार बनाना है, एक साइड से ए के लिए तो एक साइड से बी। अब जैसे इस साइड हम लेते हैं काई ए इज इक्वल टू 0, तो काई बी कितना हो जाएगा? 1। फिर वैसे अगर ये 0.1 तो ये 0, मतलब वन ऑफ द कंपोनेंट अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज। डॉट डॉट डॉट। कभी तो ऐसा कंडीशन आएगा जब काई ए इज इक्वल टू 1 तो काई बी इज इक्वल टू 0, और इफ इट इज काई ए 1 और काई बी 0 अगर हो गया तो हम लोग क्या करें कि क्या होता है कि जहां काई ए 1 होगा वहां पी ए बराबर पी नॉट ए, मान लेते हैं कि ये पी नॉट ए का पॉइंट है, ये प्योर है। वैसे वेयर काई बी इज इक्वल टू 1 तो एक पॉइंट हम लोग को मिलेगा व्हिच इज कॉल्ड द पी नॉट बी, यानी इस समय जितना ये वेपर प्रेशर दिख रहा है, चाहे वो 100 200 250 300 350 हो, ये प्योर कंपोनेंट का। तो एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड तो यही था, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप लोग सीधा बनाइए, मेरा ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है। अब ना प्रॉब्लम क्या हो गया कि जैसी काई बी इज इक्वल टू 1 है तब तो वैल्यू एकदम पी नॉट बी के बराबर, लेकिन व्हेनेवर द काई बी बिकम्स 0.9, 1 से थोड़ा भी कम हो तो हम एक्सपेक्ट किए थे कि वैल्यू आएगा 350, लेकिन आ गया 330, और whenever it come 330 that is called the negative deviation। तो जो पॉइंट है वो यहां से इधर तो सीधा नहीं जाएगा, तब क्या होगा? ये नीचे की तरफ कर्व चला जाएगा। वैसे इसके लिए मतलब हम जितना एक्सपेक्टेशन किए थे 1, मान लीजिए ए के लिए, तो ए का कर्व भी नीचे चला गया, ये कर्व थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, इसको ठीक से बनाना सबको। ये फर्स्ट कर्व है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी ए लेस देन पी नॉट ए इनटू काई, और ये सेकेंड कर्व है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी बी भी लेस देन हो गया, कब? पी नॉट बी को जब काई बी से मल्टीप्लाई करें, और इफ इट इज काई बी से मल्टीप्लाइड किया तो मेरे एक्सपेक्टेशन से वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज। हम एक्सपेक्ट किए थे 350 आएगा, घट करके आ गया 330। वैसे ये थर्ड जो कर्व हम लोग देख रहे हैं टोटल प्रेशर का है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन पी ए प्लस पी बी, और इट इज द ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन। यानी पॉजिटिव डेविएशन में एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ गया था, इसलिए कर्व ऊपर की तरफ था व्हिच इज कॉल्ड द पॉजिटिव कर्व, और नेगेटिव डेविएशन में एक ग्राफ जो था वो नीचे की तरफ आ गया व्हिच इज कॉल्ड द नेगेटिव। फर्स्ट कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पीए का वैल्यू लेस देन फ्रॉम पी नॉट ए इनटू काई। सेकेंड कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पीबी लेस देन हो गया पी नॉट बी इनटू काई। थर्ड कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टोटल प्रेशर लेस देन पीए प्लस पीबी। तो यही ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है।
अब जब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसका भी टाइप पढ़े ना, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, ये पूरा ग्राफिकल रिव्यू, इससे बहुत रीजनिंग क्वेश्चंस आए। लेकिन इसी से एक और निष्कर्ष निकला, जो ऑब्जर्वेशन किया साइंटिस्ट, जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े। और नेक्स्ट लेक्चर में वो छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लेकिन उसके बाद जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है इसको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अनइंपॉर्टेंट है स्किप कर देना है, लेकिन इसको भी देखना है और इसको भी आराम से ऑब्जर्वेशन करके पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जिससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है वो न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या है? फॉर्मूला बेस्ड। आपको अगर फॉर्मूला आ रहा है तो आप बैठा लेंगे, आराम से निकालेंगे। लेकिन कंसेप्चुअल में क्या है? एक पॉइंट के अंदर क्या पॉइंट है, उसके अंदर क्या पॉइंट है, उसके अंदर क्या पॉइंट है, वो सबको समझना पड़ेगा, जो मेडिकल्स में या एडवांस लेवल पे बहुत बार क्वेश्चंस आता है। अब तो एक नया इंपॉर्टेंट आ गया, पैराग्राफ राइटिंग। उस पैराग्राफ से क्या होता है कि बहुत सा डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सबको नोट डाउन एकदम कॉपी में करना है और बढ़िया से इसको पढ़ना है कंसेप्ट। कोई भी कंसेप्ट का अगर डाउट होगा तो आप कमेंट या किसी भी सोर्स से आप पूछ सकते हैं, फोन से, व्हाट्सएप से, एकदम ध्यान से। अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।